दुर्योधन कौन सा ईमानदार था? शकुनी कौन सा ईमानदार था? बेईमान लोग थे ये। इन बेईमानों का परिणाम सबने देखा। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं इन बेईमानों के इतिहास से। लेकिन याद रखना कि बेईमानी का अंत हुआ, लेकिन स्थापना सत्य की हुई। पांडवों की स्थापना हुई और सत्य की स्थापना होती है। इसलिए आप अपने बच्चों को सत्यवादी बनाओ। बेटा सत्य बोलना सीखो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ये पृथ्वी आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर टिकी है। तो आप में से कितने लोग हमेशा सत्य बोलेंगे? आज से पहले भी आप बोलते थे तो अच्छी बात है। आगे से सदा सत्य बोलेंगे कितने लोग? सत्य बोलना, झूठ बोलना पाप है। आप बोलेंगे सत्य? आप जी बहुत मुश्किल है। क्यों? मोबाइल ऐसी चीज है, सत्य नहीं बोलने। क्यों? मोबाइल में ऐसा क्या झूठ बोलना है? जहां हो वहीं की लोकेशन दो ना। क्यों बोलना है कि भाई हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे? बोल दो कि भाई जब पहुंचेंगे तब आएंगे, हमारे रास्ते में, हमें नहीं पता हम कितनी देर में आएंगे। सिंपल बोलो ना। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मेरे से किसी ने कहा कहां हो, कब तक आओगे? तो बोलो कि भाई मैं कब तक आऊंगा मुझे नहीं पता, रास्ते में हूं, पता नहीं कितना टाइम लगता है। सिंपल, इसमें ये सत्य पता नहीं। अब आप होते कहीं हैं, आप घर से निकले नहीं और आप क्या? हाँ मैं रास्ते में हूँ और आप घर में हैं। मैं पहुंच रहा हूँ, बस मैं रास्ते में हूँ, अरे ट्रैफिक में फंसा हूँ, जबकि आप घर में बैठे हैं पंचायत कर रहे हैं पत्नी के साथ। तो झूठ क्यों बोलना है? बोल दो कि भाई साहब अभी हम पत्नी के पास बैठे हैं, पत्नी से बात कर लें, पेट भर जाए बात करके तब आएंगे। तो क्या बिगाड़ लेगा सामने वाला? झूठ बोलना ही क्यों है? क्यों बोलना है झूठ, ये बताओ। आप लोगों ने आदत बना ली है झूठ बोलने की। आप लोग व्यर्थ में ही 90% झूठ बोलते हैं। क्यों बोलना है? जहां हो वहां की लोकेशन दे दो। और जरूरत नहीं है लोकेशन देने की, नहीं भाई मैं आऊंगा तब आऊंगा। और आप पक्के बनो ना। आपने किसी को 10 बजे का समय दिया है तो मिलो, अपने टाइम के पक्के बनो ना। 2-5 मिनट तो चलता है, पर समय की पाबंदी में 1 बजे से कथा आपको सुनाता हूं 1 से 4, तो 1 बजते ही आकर बैठ जाता हूं। ऐसा नहीं कि कथा 1 बजे से और मैं 2 बजे आऊं। मैं तो अपने काम को लेट नहीं करता, 1 मिनट भी लेट नहीं करता, 1 मिनट भी लेट नहीं करता। 1 बजे कथा है तो 1 बजे के 5 मिनट पहले ही आऊंगा, 2 मिनट पहले ही आऊंगा। 1:01 भी होगा, 1 मिनट भी लेट नहीं होता मैं। 30 सेकंड की 60 सेकंड की कीमत मुझे पता है। मैं तो नहीं होता लेट। अपना काम ईमानदारी से करो ना। हमने आपको समय दिया है, हम मिलेंगे। हमने समय दिया नहीं मिलेंगे। झूठ क्यों बोलना है? आप समय दीजिए लोगों को मिलने का। आप अपने काम का समय दीजिए, निकालो समय। टाइम पक्का रखो अपना। जो व्यक्ति टाइम का पक्का है, जो व्यक्ति जवान का पक्का है, वो यहां भी सुखी रहेगा, वहां भी सुखी रहेगा। जवान के पक्के बनो। दशरथ जी की जवान ऐसी थी कि प्राण चले जाएंगे तो चले जाएं, पर वचन नहीं जाएगा, जवान नहीं जाएगी। प्राण जाए पर जोर से, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के पक्के। आप लोग ना वचन के कच्चे हो रहे हैं। पक्के बनो। झूठ क्यों बोलना है? महाराज जी हम व्यापारी हैं, व्यापार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप व्यापारी हैं क्या? अच्छा आप अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना कि यदि व्यापारी झूठ ना बोले, ईमानदारी से चले, तो क्या वो व्यापारी भूखा मर जाएगा क्या? भूखा नहीं मरेगा, पर तरक्की नहीं कर पाएगा। अरे तो बेईमानी करके तरक्की करने से भी क्या लाभ है? बेईमानी की तरक्की क्या करेगी? ऐसी तरक्की चूल्हे में जाए जो तुम्हें बेईमान बनाए। यदि बेईमानी से आदमी तरक्की पाता है तो भगवान मुझे ऐसी तरक्की ना दे।
हाँ, कोशिश करो कि आप ईमानदारी से अपना बिजनेस करें, व्यापार करें। जितना प्रॉफिट, देखो 1 रुपए की चीज में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जो उचित पैसा है वो तो कमाओ, वो तो बनता है, वो ईमानदारी है। मैंने 10 रुपए की चीज, आप जैसे दुकान है आपकी और आपने 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेची। अब जो भी, मुझे व्यापार का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मैं अंदाज बोल रहा हूँ, लमसम आप समझ लेना। यदि 10 रुपए की चीज आपने 11 रुपए में बेची है, 1 रुपए का मार्जिन लिया, प्रॉफिट लिया, तो वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका अधिकार है, उससे आपका परिवार चलना है, उससे आपका चलना है। तो जो उचित है भाई, 10 की चीज का 12 रुपए ले लो, ये भी सही है, पर 10 का 20 लेना गलत है। 10 की चीज को आप 20 में बेचें, वो गलत। उचित तो प्रॉफिट होना चाहिए, ईमानदारी तो यही है। और फिर बेईमानी तो फिर 10 रुपए की चीज आदमी 50 रुपए में भी बेच रहा है, बेचने वाले। तो ईमानदारी, 2 पैसे हम कम कमाएंगे पर सुखी रहेंगे। ईमानदारी की रोटियां ना बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। ईमानदारी की रोटियां कभी खाना, वो नमक रोटी में बड़ा स्वाद होता है, और बेईमानी के 56 भोग फीके होते हैं। ईमानदारी, प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर सत्य न जाए। झूठ बोल के मैं धन्ना सेठ बन जाऊंगा तो जितना पैसा कमाया है मैंने झूठ कपट से, वो सब यहीं रह जाएगा। ओढ़ना तो मुझे कफन ही है, जलना तो चिता पर ही है। तो मैं बेईमानी करूं किसके लिए, ये बताओ? क्यों करूं मैं, किसके लिए करूं? आप लोग बेईमानी करते हैं, बताओ किसके लिए करते हैं? बांध कर तुम्हारे बाप दादे ले गए कि तुम ले जाओगे? सबका ना रह गया, यहीं जितने करोड़ अरबपति मर गए सब ना धरा रह गया। कौन लेके गया, जरा नाम बताओ जो लेके गया। क्यों करना है? इसलिए ईमानदारी से जीवन को यापन करो। और आजकल लोग बेईमान क्यों हो गए, मैं आपको एक कारण बता दूं। आजकल का आदमी बेईमान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे बड़ा बनने की खुजली मची है। मैं भी बड़ा बन जाऊं, मैं भी, लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने, इसके लिए वो सारे गलत काम कर रहा है। जमाना जान जाएगा आपको तो क्या कर लेगा? रावण को सब जानते तो हैं भाई, जानते तो लोग रावण को भी हैं और जानते तो लोग राम को भी हैं। जान जाए लोग मुझे, ये बड़ी बात नहीं है। आपको किस भाव से लोग जाने, ये बड़ी बात है भाई। जानते तो आप रावण को भी हैं और जानते तो राम को भी हैं, पर दोनों के जानने में अंतर है। क्यों जी? आप जितने लोग बैठे हैं सब लोग रावण को जानते हैं। अभी जला है रावण दिवाली के पहले, दशहरे में। लोग दोनों को जानते हैं, एक को जलाने वाले के नाम से, एक को जलने वाले के नाम से जानते हैं। एक जलाने वाला है और एक जलने वाला। लोग मुझे जाने, क्यों जाने? क्या होगा? आप मुझे जानेंगे तो क्या होगा? ये देखो, ये इच्छा सबकी होती है, मेरा भी नाम हो, मेरा भी, मेरे पास भी पैसा हो, मेरा भी सम्मान। लेकिन ये बहुत अच्छी चीजें नहीं है। बहुत अधिक नाम, बहुत अधिक सम्मान, बहुत अधिक पैसा, ये अच्छी चीजें नहीं है। जब आप यहां तक पहुंचेंगे तब आप समझेंगे कि ये बहुत, देखो, दूर के ढोल सुहावने, कहावत। दूर से लगता है कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बहुत अच्छे हैं, पर पास में जाकर देखो तो आप लोग तो बढ़िया सो लेते हैं, उन्हें तो नींद भी नहीं आती। आप तो बढ़िया खा लेते हैं, उन्हें तो भूख भी नहीं लगती। इसलिए ईश्वर ने जितना दिया है, ईमानदारी से खुश रहना सीखिए और उसे जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लीजिए। बहुत है, ईश्वर का धन्यवाद। जो मिला है उसमें क्या करेंगे? धन्यवाद। किसका धन्यवाद?
शुक्रिया अदा। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। मैं तो इस लायक भी नहीं था जो आपने दिया है। मैं तो वृंदावन धाम में बैठा हूँ। हे विधाता आपने बड़ी कृपा की। मैं इस रज को पाने लायक नहीं था, मैं इस धाम तक आने लायक नहीं था। आपने कृपा करके मुझे यमुना मैया का किनारा दे दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया, मुझे 7 दिन का वास दे दिया। मुझे और क्या चाहिए? संतोष है तो हर जगह व्यक्ति सुखी है और बेईमानी की जरूरत नहीं है। और असंतोष है तो कितनी बेईमानी करने के बाद भी पेट कहां भरता है? किसका भरा है? तो आज से कोशिश करेंगे आप कि सही बोलेंगे। कोशिश धीरे 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 धीरे। कल्याण तो तभी है, आखिरी तो सत्य ही साथ देगा। आखिरी जो है साथी झूठ नहीं बनता। साथी हमारा कौन बनता है? सत्य ही साथी बनेगा, झूठ हमारा साथी नहीं है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इसलिए समझो, आप सबके भले के लिए हम बात करते हैं। कोई बुराई आपका बुरा ना हो इसके लिए हम बात करते हैं आपके लिए। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली क्योंकि सत्य नहीं। तब नारद जी बद्रीनाथ जी गए, वहां पर 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा भागवत सुनवाओ। नारद जी ने कहा क्या भागवत जी से दुख दूर होगा? मैंने गीता वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठिर मुहुर्मु सब सुनाया। नारद जी से सनकादियों ने कहा भागवत जी से होगा। भागवत जी वेदों का पका हुआ फल है। जैसे आम के फल में जो स्वाद है वो आम के पत्तों में, पेड़ के डाल में, उसकी जड़ में स्वाद नहीं है, उसी प्रकार वेदों का पुराणों का सार पका हुआ फल भागवत जी हैं। जो आनंद, जो ज्ञान भक्ति भागवत जी में है वो और कहीं नहीं है कहीं। इसलिए भागवत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। भागवत सुन लेने के बाद फिर कुछ सुनने की जरूरत नहीं, अंतिम है भागवत जी। व्यास जी ने भागवत जी के बाद कुछ नहीं लिखा, अंतिम कृति है भागवत जी व्यास जी की। अब देखो क्या हुआ। सनकादियों के मध्य नारद जी बैठे हरिद्वार में, कथा प्रारंभ हुई और कथा की महिमा सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? कितनी बार सुननी चाहिए? भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार। क्यों बार बार? क्योंकि कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार के धुलने से नहीं छूटता, बार बार धुलने से। उसी तरह सत्संग बार बार करेंगे तो जन्म जन्म के पापों की मैल धुल जाएगी। जन्म जन्म के पापों की मैल। सत्संग बार बार करो। सत्संग हुआ, नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज कोई पापी भागवत सुन के तर जाए तो क्या कोई बड़ा सा बड़ा पापी तर जाएगा भागवत से? बोले हाँ। एक आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली जो थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी के ना कोई पुत्र नहीं था, बेटा। आत्मदेव जी बड़े परेशान, पूजा पाठ किया पर पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन आत्मग्लानि हुई तो घर से निकल गए। जंगल में एक महात्मा जी ने कहा क्यों रो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। एक ब्राह्मण संत ने प्रश्न किया, राजन ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो? आत्मदेव जी बोले मेरा बेटा नहीं है। संत बोले देखो बेटा नहीं है इसलिए दुखी हो, तो बेटा हो जाएगा तो कौन सा सुख पाओगे? कुछ लोग ना इसलिए दुखी हैं, महाराज जी हमारे बेटा नहीं है, हमारे बेटी नहीं है। अरे भगवान, जो ईश्वर ने दिया है आप उसमें खुश क्यों नहीं रहते? जो नहीं है उसके लिए रोते क्यों हैं? बेटा से सुख मिलता तो जिनके 4 बेटे हैं वो सुखी हो जाते, जिनके 6 बेटे हैं वो सुखी हो जाते।
अच्छा बताओ, बेटों से सुख मिलता है क्या? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी ऐसी वृद्ध माएँ हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, 6-6 बेटे हैं, लेकिन एक बेटा भी 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। तो बेटा, बेटों से सुख मिलता तो बेटे वाले सुखी हो गए होते ना। इसलिए आत्मदेव जी को गुरु जी ने, संत देवता ने समझाया कि देखो, पुत्र के लिए ना रो। किसके लिए रोना चाहिए बताओ? किसके लिए रोना चाहिए? भगवान के लिए। मीराबाई किसके लिए रोई? भगवान के लिए। गोपियां किन के लिए रोई? भगवान के लिए। और आप लोग किन के लिए रोते हो? बेटा बेटी के लिए। जितना आप बेटों के लिए रोते हैं, काश इतना भगवान के लिए रोते तो कल्याण हो जाता मेरी माँ। लेकिन कहाँ इतनी बुद्धि दौड़ती है, कहाँ इतनी अक्कल है। भगवान के लिए रोया करो। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमें बेटा चाहिए। हमने कहा भगवान कृपा करेंगे तो होगा। नहीं नहीं, हमें बेटा नहीं हो रहा है। पत्नी बोली महाराज कब बेटा होगा? सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, सब जगह माथा पटकने गई, पर कहीं नहीं। हमने कहा भगवान तुम्हें बेटा नहीं दे रहा है तो इसमें भी भगवान की कृपा है, इसमें भी ईश्वर की कृपा है। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि जिनको बेटा नहीं होता ऐसे लोग ताना मारते हैं। कुछ लोग कहते हैं, वो महिला बोली महाराज जी मुझे बेटा नहीं है तो सब लोग कहते हैं कि तुम अभागिन हो। महाराज जी क्या मैं अभागिन हूं? अच्छा बताओ, क्या वो अभागिन है जिसके बेटा नहीं है? मैंने कहा मेरी बहन, जिसके बेटा नहीं होता वो अभागिन नहीं होती। बेटा तो मीराबाई के भी नहीं हुआ, बेटा तो मीराबाई के भी नहीं हुआ, तो क्या मीराबाई अभागिन है? अरे होता है, कई बार नहीं होता किसी को। बेटा क्यों होता है? कहते हैं बच्चे हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने आते हैं, कर्जा। क्या चुकाते हैं? कहते हैं औलाद क्यों होती है? माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए। तो जिसके सिर पर कर्जा था उसका तो कर्जा चुकाने बेटा आ गया, पर जिसके सिर पर कर्जा था ही नहीं, भगवान ने कहा से जरूरत ही नहीं है औलाद की, इसलिए भगवान ने कहा तू तो यूं ही मुक्त है, तुझे बेटे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान नहीं देते। लेकिन आप लोग हैं कि पीछे पड़ जाते, नहीं बेटा होना चाहिए, होना चाहिए, सबके है तो हमारे भी होना चाहिए। सबके हैं तो भाई सबका हिसाब किताब अलग है। कोई आपको ना हो बेटा तो परेशान ना होइए। वो आदमी बोला महाराज हमारा बेटा नहीं है, हम मर जाएंगे तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? हमने कहा पगले, आजकल तो मशीनों का जमाना है, आग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो किस युग में है? एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से राख निकलती है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, और तू बेटे को इसलिए पैदा कर रहा कि वो आग लगाएगा। और आग क्या बेटा लगाएगा? आग लगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बता कहां लगानी है आग? अभी लगवाए देते हैं। तो ये बेटा पैदा इसलिए करते हैं कुछ लोग कि आग लगाएगा, आग लगाने वाले तो बहुत हैं, बताओ है या नहीं? लेकिन अब अज्ञान, इतनी सी बुद्धि है कि वो बेटा आग ही लगाने आता है बस। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारा बेटा होगा तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, तुमने कितना नाम रोशन कर दिया अपने कुल का? जो तुम नहीं कर पाए वो बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो। अरे अपने कुल का नाम तुम ही रोशन कर लो। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कुल का नाम खुद ही ना रोशन कर लिया। उन्होंने सोचा होता नहीं जी मैं पहले शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, फिर ये करेगा, फिर उसका भी बेटा, वो भी सोचता नहीं ये करेगा, ये मैं तो कितने हो गए, करा कौन? और नाम रोशन करे कौन करेगा? मीरा के कुल का नाम मीरा के बेटे ने थोड़ी रोशन कर दिया। स्वामी सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, इनका नाम, इनके कुल का नाम इनके बच्चों ने थोड़ी रोशन किया। इन्होंने अपने भजन के, भक्ति के बल से अपने कुल का कृतार्थ कर दिया, उद्धार कर दिया और नाम रोशन कर लिया, सबको तार दिया। किसी बेटे की जरूरत
नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं है किसी। और बेटा चाहिए तो हम कहते हैं इस संसार में, जैसे गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग कहते हो कि हमारी तो माँ नहीं है, माँ तो भगवान के घर चली गई। आप में से बहुत लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनकी माँ भगवान के घर चली गई। आप कहते हैं हमारी माँ नहीं है। आप ये गलत कहते हैं कि आपकी माँ नहीं है। इस धरती में जितनी स्त्रियां हैं, जरूरतमंद है, आप उनके बेटे बनकर उनकी सेवा कर लो, वो आपकी माँ है। जो बेटा अनाथ है, जो बच्चे परेशान हैं, उनकी माँ आप बन जाओ, उनके पिता आप बन जाओ, उनको सहारा दो, पढ़ाओ लिखाओ। बच्चे क्या करते हैं? माँ बाप पढ़ा लिखा के शादी ब्याह ही नहीं करते, तो आप भी समाज में किसी एक बच्चे को नहीं 10 बच्चों को गोद ले लो, 20 बच्चों को गोद ले लो और 20 बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। 20 बच्चों की माँ बन जाओ, 20 बच्चों के पिता बन जाओ। एक बेटे को गोद मत लेना। आप किसी एक बेटे को उठा कर ले आए अनाथ आश्रम से और आपने सारी संपत्ति उसे दे दी, पता नहीं कल वो नालायक बन गया और आपको निकाल कर सारी बेच के खा जाए या वैश्या में लगाए। तो इसलिए आप अपनी संपत्ति एक में नहीं, ये एक कोई आपको भगवान ने धन दिया तो कोई अनाथ आश्रम आप गोद ले लो और पूरे अनाथ आश्रम के पूरे बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको योग्य बनाओ। इतने सारे बच्चे, एक बेटा क्यों, फिर बहुत आपके, एक में मन क्यों लगाना, सब में मन लगाओ। सब मेरे हैं। ईश्वर ने आपको सोच बड़ी करने का अवसर दिया है कि ये गृहस्थ लोग तो 1-2 बच्चे में सीमित रहते हैं कि ये बेटा मेरा ना। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, सब हमारे हैं, सब हमारे। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से। गौरी गोपाल आश्रम में जो माँ आती है सबको गले लगाया जाता है, सबको आश्रय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये माँ को आश्रय मिलेगा, ये माँ को नहीं मिलेगा। यहाँ जगह है तो सहारा दिया जा, जगह नहीं है तो निवेदन कर दिया जाता है कि आश्रम जब बन जाएगा, बड़ा बन रहा है, तब आप आ जाना। बाकी यहाँ 271 माताएं हैं, वो माएं जिनके अपनों ने सहारा नहीं दिया, ऐसी माँ यहाँ रहती। उनमें से एक माँ से आज हम आपका परिचय कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो? बालोद जिला दिल्ली राजनगर से। कौन कौन है आपके घर में मैया? 2 बेटा, बहू, नाती पोता सब है। 2 बेटे हैं? हाँ, बेटी अपने ससुर। तो 2 बेटे हैं आपके, फिर भी आपको यहाँ आश्रम में रहना पड़ रहा है, क्यों? हमारे लिए क्या बना है ऐसे करके निकाल दिया, कुछ नहीं रखा। अच्छा, बेटे ने बोला कि तुमने हमारे लिए क्या बनाया है, क्या हमें दिया, ऐसा? तो आपको निकाल दिया? बहू धक्का मार के निकाल दिया। बहू ने धक्के मार के निकाल दिया आपको? तो बेटे ने रोका नहीं कि माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? नहीं। 2 बेटे हैं मैया के, बहू ने धक्के जब मारा तो बेटे ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी माँ को धक्के क्यों मार रही हो। किसी बेटे को कोई धक्का मारे तो माँ जरूर पूछती है कि तुम मेरे बेटे को धक्का क्यों मार रही हो या मार रहे हो। पर माँ को धक्का मार दिया बहू ने और सास ने कोई एक्शन, बेटे ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 बेटे हैं मैया, आप यहाँ रहती हो, बेटों का कभी फोन ऑन आया, कभी बेटों ने हालचाल पूछा? नहीं, हमारे लिए मर गए बोलते हैं। एक बार फोन लगाई तो तू हमारे लिए मर गए, हम तेरे लिए मर गए बोलते हैं। आपने एक बार फोन लगाया था तो बोले तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए। देखो जरा, माँ फोन लगाती है तो कहते हैं हम तुम्हारे लिए मर गए। लो, अभी कहाँ मर गए, जिंदा है माँ, जिंदा जीते जी माँ को कह रहे हैं मर गई हमारे लिए माँ। ये क्या है, सेवा ना करने के बहाने हैं। आप लोग रोते हैं कि बेटा हो जाए हो जाए, ये 2 बेटे हैं पर देखो कह रहे हैं मर गई माँ, जिंदा है जबकि माँ। आप लोग संसार को इतने तरीके से नहीं जानते जितने तरीके से ये दास अनिरुद्ध जानता है। आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं है। आप कितनी जगह मन लगाओ तो लगाओ। मैया यहाँ आप रहती हो गौरी गोपाल आश्रम में, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है गौरी गोपाल आश्रम में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। आप यहाँ खुश हैं? खुश हैं बेटा। और यहाँ आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं नहीं। यहाँ माताएं
271 माएँ वर्तमान में हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? आपने किया है? आप लोगों ने नहीं किया तो आप कथा के बाद गौरी गोपाल आश्रम में जाकर सामने ऊपर फ्लोर पर माताएं रहती हैं, आप जाकर के उन वृद्ध माओं का दर्शन कीजिए जो ऐसी जरूरतमंद माएँ हैं जिनके अपनों ने ठुकरा दिया है, धक्के मार दिए। ऐसी माओं को, बेसहारा माओं को सहारा दिया जाता है। और मैं आपसे कह दूं कि किसी बेसहारा का सहारा बन जाना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। किसी का सहारा बनना, किसी के सिर पर छाया ना हो उसके सिर पर छाया की व्यवस्था करना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है क्या? इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के लिए छाया का सहयोग कीजिए। इन माओं के लिए 271 माएँ हैं पर जगह आश्रम में कम पड़ गई, अब माओं के रहने की जगह नहीं है, इसलिए ये सामने ये आश्रम बनाया जा रहा है जहां 1000 वृद्ध माएँ रह सकें। मैया अब आप यहीं रहिएगा और ये दास अनिरुद्ध सदा आपकी सेवा करेगा। खुश रहिएगा आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन वृद्ध माओं के लिए एक कमरा बनवा करके आप इन माओं के लिए एक कमरे का सहयोग कीजिएगा। एक कमरे का सहयोग आप भी कर सकते हैं इन माओं के लिए, छाया दान कर सकते हैं आप भी। आप एक कमरे की नहीं तो एक कमरे की छत का सहयोग करवा सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से एक कमरा बनवा कर माओं को भेंट कर सकते हैं, या फिर आप इन माओं को भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आप 1 माह को, 2 माह को, 3 माह को 1 महीने का भोजन दे सकते हैं, 1 वर्ष का भोजन दे सकते हैं कि हमारी तरफ से ये माँ भोजन करेंगी, या फिर 1 माह को गोद लेकर आप सारी जिंदगी 1 वर्ष का भोजन दे सकते हैं। 1 माह को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। तो आपको जिस लायक विधाता ने बनाया, आप इन सेवाओं से यदि जुड़ने के योग्य हैं तो जुड़िएगा। यहाँ माओं की सेवा के अतिरिक्त यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है जहाँ हजारों साधु संत यहाँ नित्य प्रति आकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप लोग भी यहाँ चल रही सेवाओं से जुड़ें और आप भी अन्य क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाकर संतों की सेवा करें। ये जो अन्य क्षेत्र है, हजारों साधु संत प्रसादी पाते हैं। एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवा आप भी ये कार्तिक के माह में अपनी ओर से करवाएं, ताकि आपकी रोटी भी ये संत खाएं और आपको आशीर्वाद दुआएं दें। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। और यहाँ संतों की ये अन्य क्षेत्र की सेवा का दर्शन किस किसने किया है? जिसने नहीं किया तो सुबह 8:30 बजे आप आ जाइएगा, देखिए अपनी आंखों से, यहाँ सारी सेवाएं अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हजारों संत रोज आते हैं और आप सब जो सहयोग करते हैं, आपके सहयोग के बल पर हजारों संतों को पेट भर भोजन मिलता है। ये सभी वो संत हैं जो रोज सवेरे आकर के और यहाँ प्रसादी लेते हैं और भजन करते हैं। तो किसी के भजन में आपकी रोटी सहयोगी बने तो अच्छी बात है, यदि आप लायक हैं तो आप भी सेवा। यहाँ एक रसोई चलती है, गौरी गोपाल भगवान की रसोई, जिस रसोई में लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसादी पा रहे हैं। कितने लोग प्रसादी पाते हैं? 30,000 लोग पर डे, 12 महीने लगभग। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल भगवान की रसोई में? देखो आप सबने प्रसादी, कैसी थी प्रसादी? तो आपने प्रसादी पाई, कोई पैसा तो नहीं लगा, मतलब सबके लिए ये प्रसादी निःशुल्क है। कोई भी आए, कोई भी पाए, कितने लोग आए, 10,000 आए, 50,000 आए, 1 लाख, सबके लिए रसोई खुली है और दाल चावल सब्जी रोटी की प्रसादी है। बस आपसे प्रार्थना कि आप भी इस रसोई में एक दिन की सेवा आप भी अपनी ओर से कराओ। और इस बड़ी, पूरे भारत में सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है ये गौरी गोपाल भगवान की रसोई। पूरे भारत देश, पूरे भारत की रसोई में सबसे बड़ी रसोइयों में ये गिनी जाती है। अभी हम लंदन गए थे तो लंदन में भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई का जिक्र हुआ कि इतनी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ गौरी गोपाल जी की रसोई का कि इतने लोग भोजन करते हैं और सालों से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। तो आप भी ये रसोई
अपनी ओर से एक दिन की बंटवा के आप भी इस पुण्य के भागीदार बने, आप भी अन्नदान करें। यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है, आप भी गौचर भूमि के लिए, जहाँ गौरी गोपाल गौशाला का दर्शन तो किया होगा आप लोगों ने, पास में ही गौशाला है जहाँ गौ माता रहती हैं। गायों के लिए चारा बोने के लिए जो खेत होता है, आप भी चारा बोने के लिए कुछ खेत की आवश्यकता है जहाँ गाय के लिए चारा बोया जाएगा, तो आप भी अपनी ओर से 1 गज 2 गज भूमि गौचर भूमि दे सकते हैं जहाँ गायों के लिए चारा बोया जाएगा, और आपकी दी गई भूमि पर चारा बोया जाए, फिर वो चारा सदा गाय खाएगी, तो आपके द्वारा हमेशा एक गाय की सेवा भी होती रहेगी, गौ माता की सेवा। जो गाय की रोटी निकालने का विधान है ना, तो आजकल आप लोग कहाँ रोटी निकाल पाते हैं, या निकालें तो गाय नहीं मिलती, तो इसी बहाने वो भूमि पर हमेशा चारा जो बोया जाएगा वो हमेशा गाय आपकी खाएगी, और आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गौ सेवा भी किया करो। तो आप में से कुछ भक्तों ने, यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल भी है जहाँ 100 बच्चे रहते हैं, निःशुल्क बच्चों के रहने खाने की पढ़ने लिखने की व्यवस्था, जो वेद पुराणों को पढ़ने जो प्राचीन गुरु परंपरा रही उसका पालन कर रहे हैं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में भी आप बच्चों के लिए एक दिन का प्रसाद बंटवाएं। बच्चों के लिए आप यहाँ चल रही तमाम सेवाओं को पहले अपनी आंखों से देखें, तसल्ली करें कि सेवा हो रही है कि नहीं, फिर आप सहयोग करें। और यदि आप तसल्ली कर चुके हैं तो जरूर कुछ न कुछ अपनी हिस्सेदारी सेवा में पहुंचाइएगा। कमाई का कुछ हिस्सा जरूर धर्म से जोड़िएगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं, गौरी गोपाल भगवान से, बिहारी जी से, कि भगवान आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखें। भगवान करें आप खूब धनी हो, क्योंकि जब आप धनी होंगे तो धर्म जरूर करेंगे आप लोग। धनवान यदि आप होंगे तो धर्म, जब भगवान से प्रार्थना कि आपकी बुद्धि में धर्म सवार हो, ताकि आप धन को धर्म से जोड़ें, धन को अधर्म से ना जोड़ें। भगवान की कृपा से धुंधकारी जब हुआ तो बड़ा दुष्ट हुआ। आत्मदेव जी को बहुत सताया, उन्होंने भगवत चिंतन करके कल्याण किया। धुंधली कुएं में कूद गई उसके पाप से, और 5 वैश्याओं को धुंधकारी लेकर के आया। 5 वैश्याओं को 5ओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा, प्रेत बना। भागवत जी गौकर्ण जी ने जब सुनवाई तो भागवत सुन के धुंधकारी प्रेत की योनि से मुक्त हुआ। सनकादियों के मध्य दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई, भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया और उनकी भी परम गति हुई। भगवत धाम गए श्री गौकर्ण जी महाराज। इसके बाद श्री भगवान सनकादियों के मध्य प्रकट हुए और सनकादियों ने खूब दर्शन किया। भगवत धाम को सब गए, भगवान की कथा से भगवत प्राप्ति हुई। 7 दिन की कथा, वक्ता कैसा हो, कथा सुनाने वाला, भगवत भक्ति का दिया जलाने वाला, कथा सुनने वाले श्रोता हो, ऐसा श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। भगवत धाम को भगवान गए, परम धाम को भगवान गए। कथा में सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, भक्ति महारानी प्रकट हुई हृदय में बैठी भक्तों के, और भगवत धाम को भगवान के भक्त गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सत्यम परम धीमहि परमात्मा, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की सदगति, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा समीक जी के द्वारा, श्रृंगी ऋषि के द्वारा। और जैसे 7 दिन में मरना हो से क्या करना चाहिए, शुकताल में राजा परीक्षित ने, सुखदेव भगवान जब आए तो चरणों को प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रश्न किया। सुखदेव भगवान का पूजन करने के बाद
परीक्षित जी ने पूजन किया, सुखदेव भगवान का चरणों में प्रणाम किया, कहा जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे सुखदेव भगवान ने कहा भगवत चिंतन करना चाहिए। आगे क्या कहा, आगे की चर्चा कल। आइए अब बड़े प्रेम से आरती का दर्शन करेंगे और सभी लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभालेंगे और आप बड़े भाव से अब आरती का पावन दर्शन एक बार दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से एक बार झूमते हैं, फिर आरती का दर्शन। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू, कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने। जरा झूमते हुए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए आरती। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम ओम चंद्रमा मन सूर्यात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वायश्च प्राणश्च मुखा जगनिर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान
हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी संसम नमामि। मंदारमाला गुलदानवाले पानमाला गुलशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो दुष्टा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे